पाचन की 12th का एक टॉपिक है डाइजेशन एंड ऑब्जर्वेशन। पाचन व अवशोषण। पाचन की बात करें तो पाचन का सीधा सा मतलब ये होता है किसी भी जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में चेंज करने की प्रक्रिया पाचन कहलाती है। उसी प्रकार पाचन की अगर बात की जाए तो मनुष्य को भी पाचन की आवश्यकता होती है, क्योंकि मनुष्य भी जब भोजन ग्रहण करता है तो वो उसे जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में ग्रहण करता है। इस स्थिति में वह उससे एनर्जी नहीं प्राप्त कर सकता, इसलिए वह जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदलने का कार्य करता है। उसी प्रकार अगर डाइजेशन की अपन सीधी सी बात करें हैं तो पाचन जो तंत्र होता है वो दो प्रकार से मिलकर बना होता है। डाइजेशन सिस्टम दो प्रकार से मिलकर बना होता है। दो प्रकार में अगर बात करें तो मनुष्य के अंदर एक तो होता है एलिमेंट्री कैनाल और एक होता है डाइजेशन ग्लैंड्स। ग्लैंड इसे अपन बोलते हैं हिंदी के अंदर आहार नाल और इसे अपन बोलते हैं पाचक ग्रंथियां। आहार नाल की अगर अपन बात करें तो आहार नाल जो होता है वो मुख से लेकर गुदा तक अर्थात माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है, जबकि डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर जो आते हैं अपने एंजाइम्स आते हैं, अर्थात भोजन को गलाने का या चबाने का कार्य करते हैं। इसी प्रकार अगर अपन बात करें आहार नाल की जो लंबाई होती है वो 1 मीटर होती है टोटल। लेकिन अगर सीधी सी बात करें तो अपन को इतना पता होता है कि मनुष्य के अंदर जो आहार नाल होती है वो वलन के रूप में पाई जाती है, अर्थात कुंडलित होती है। और अगर कुंडलित है तो उसकी लंबाई क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और सीधी सी बात करें तो आहार नाल की जो लंबाई है वो 8 से 10 मीटर हो जाती है। ठीक है। और मनुष्य की आहार नाल की जैसे पर बात करते हैं तो अपने पास से फर्स्ट जो पॉइंट होता है वो होता है अपने पास में मुख होता है, क्योंकि आहार नाल जो स्टार्ट होता है, प्रारंभ जो होता है वो मुख से होता है। ठीक है। मुख की बात करें तो मुख जो होता है वो दो गतिशील ओष्ठों से मिलकर बना होता है, लिप्स से मिलकर बना होता है। ये जो लिप्स होते हैं वो पेशीय होते हैं। ठीक है। लिप्स की अगर बात करें तो फर्स्ट जो होता है लोअर लिप्स होता है, अर्थात निचला लिप्स, और सेकंड जो होता है वो अपर लिप्स होता है। ठीक है। अर्थात दो ओष्ठों से मिलकर गिरा होता है। ओष्ठों के अंतर्गत अगर अपन बात करें तो इन ओष्ठों के भीतर जो होता है वो लेबियल ग्रंथि पाई जाती है। लेबियल ग्रंथि क्यों पाई जाती है? क्योंकि लेबियल ग्रंथि श्लेष्मा का अवशोषण करती है, अर्थात जिससे श्लेष्मा स्रावित होता है और अपने जो होंठ होते हैं वो लसदार बने होते हैं। दूसरी बात अगर अपन बात करें तो अपना जो अपर लिप्स होता है, अपर लिप्स थोड़ा सा उभरा हुआ होता है बीच से, जो नाक तक अर्थात नोज तक फैला होता है, उसे अपन कहते हैं फिल्ट्रोन कहते हैं। ठीक है। मुख की बात करें तो मुख जो होता है वो किस में खुलता है? बकल कैविटी, अर्थात मुख गुहा के अंतर्गत वो जाकर खुलता है। मुख गुहा की अगर अपन बात करें तो मुख गुहा भी दो भागों से मिलकर बनी होती है। एक तो होती है प्रघाण, जिसे अपन कहते हैं वेस्टिब्यूल, और एक होती है मुखवाहिका। प्रघाण की अगर अपन बात करें तो प्रघाण जो होता है वो एक दरार रूपी संरचना के रूप में होता है। दरार रूपी संरचना में अपन बात करें तो इसके अंदर प्रघाण के अंदर अपने लिप्स आ गए, चिक्का गया, ये सब आ जाते हैं, अर्थात दांत भी आ जाते हैं इनके अंदर।
जबकि मुख गुहिका की बात करें तो यह मसूड़ों तथा जबड़ों के पीछे होता है और इनका जो मुख्य कार्य होता है ये भोजन को चबाने का कार्य करते हैं। ठीक है, मुख गुहिका की बात करें तो मुख गुहिका के अंतर्गत एक तालु पाया जाता है। तालु जो होते हैं वो भी दो प्रकार के होते हैं, आगे की ओर कठोर तालु होते हैं और पीछे की ओर कोमल तालु होते हैं। पीछे की ओर कोमल तालु होते हैं। अर्थात इनमें बात करें तो इन तालुओं के अंतर्गत भी अगर इसी मुख गुहिका की बात करें तो इसके अंतर्गत एक जिह्वा भी पाई जाती है। जिह्वा की अगर अपन बात करें, जिह्वा की बात करें तो जिह्वा जो होती है वो आगे से तो क्या होती है, स्वतंत्र होती है और पीछे की अगर अपन बात करें तो ये वलन के द्वारा जुड़ी होती है और जहाँ से जुड़ी होती है उसे अपन कहते हैं फ्रेंगुलम लिंगुई कहते हैं। ठीक है, और जिह्वा की बात करें तो जिह्वा अपन को 4 स्वादों का ज्ञान करवाती है। 4 स्वादों की अगर अपन मैं बात करूं तो पहला हो गया मीठा, खट्टा, कड़वा व नमकीन। सीधी सी बात अगर अपन बात करें कि अगर ये सब चीज़ों का ज्ञान नहीं होगा तो अपन को खाने का कुछ भी पता नहीं चलेगा कि खाना कैसा है अपन को। ठीक है, दूसरी बात यहाँ पे अपने आती है टीथ, दांत, जो अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। दांतों की अगर बात करें तो मनुष्य में दांत जो होते हैं जो जबड़े की अस्थि की गर्तिकाओं में, जबड़े की अस्थि की गर्तिकाओं में धसे होते हैं, अर्थात इन्हें अपन ग्रंथि भी कहते हैं, अर्थात थीको डोंट भी कहते हैं, अर्थात गर्तों में धसे होते हैं। क्योंकि अपन ने देखा होगा अपने जो दांत होते हैं वो आधे धसे हुए होते हैं और आधे बाहर की ओर होते हैं। ठीक है, दूसरी बात मनुष्य के जीवन काल की अगर बात करें तो मनुष्य के जीवन काल में दांत जो होते हैं वो 2 बार होते हैं, अर्थात इन्हें डाइफाइडोंट कहते हैं। एक तो अपने मनुष्य के अंदर बाल्यकाल में दांत होते हैं और एक होते हैं वयस्क काल में। ठीक, वयस्क काल में दांतों की संख्या 32 होती है जबकि बाल्यकाल में दांतों की जो संख्या होती है वो 20 होती है। ठीक है, अर्थात सीधी सी बात करें तो यहाँ पर दांत जो होते हैं वो 2 होते हैं, एक अस्थायी दांत होते हैं और एक स्थायी दांत होते हैं। स्थायी दांत जो होते हैं वो 32 होते हैं, अस्थायी जो दांत होते हैं वो 20 होते हैं, अर्थात इन्हें अपन दूध के दांत भी कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ अपन एक शब्द होता है हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट क्यों होता है, क्योंकि इन्हें विश्व दंती कहते हैं, क्योंकि मनुष्य के अंदर जो दांत होते हैं वो सारे समान नहीं होते हैं, अर्थात असमान प्रकार के होते हैं, अतः इसलिए इन्हें अपन कह देते हैं असमान, यानी विश्व दंती कहते हैं। दूसरी बात करें तो दांत जो होते हैं अपने पास में 4 प्रकार के होते हैं, कृतनक होते हैं, रदनक होते हैं, अग्र चवर्णक होते हैं और चवर्णक होते हैं। इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। ठीक है, दूसरी बात करें तो इनकी जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 32 होती है। वो कैसे होगी देखो, कृतनक की संख्या 8 होती है, कैनाइन की संख्या 4 होती है, अग्रचवर्णक की संख्या 8 होती है और चवर्णक की संख्या 12 होती है। ठीक है, अर्थात टोटल कितने हो जाते हैं अपने पास में, 32 हो जाते हैं। और इनको एक सूत्र में भी अपन रूपायन कर सकते हैं जिसे अपन डेंटिनेशन कहते हैं, दंत सूत्र कहते हैं। दंत सूत्र की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आई आ गया, यहाँ सी आ गया, यहाँ PM आ गया, यहाँ M आ गया। कृतनक की संख्या की बात करें तो 2/2, 2 ऊपर 2 नीचे, 1/1, 1 ऊपर 1 नीचे, 2/2 और 3/3। इन्हें अपन कर देंगे मल्टीप्लाई 2 से और टोटल अपने पास में आ जाएंगे कितने, 32। 4 दूनी 8, 2 दूनी 4,
4 दूनी 8, 3 तिया 9। ठीक है, सीधी सी बात हो गई अपने पास में 6 दूनी 12। ये तो हो गया अपने वयस्क की बात। अगर बच्चों की बात करें तो यहाँ पर आई होगा सेम 2/2 होगा, C 1/1 होगा, यहाँ PM 0/0 होगा और M 2/2 होगा। अर्थात 4 2 6 4 10 × 2 × 20। यहाँ पर